नीतीश मिश्रा लिखे हैं कि तोहरो लुटिया गोलबा समझ गईनी सोचनी हम कि तू कुछ बढ़िया करब, लेकिन चाचा साथ तुहू गंजा लेके मूड बनाव। बिहार में विकास पूछा ही के नहीं खे, बहुत बा विकास। विकास दर 2021-22 के हिसाब से है, इसके हिसाब से तो बिहार में बीजेपी की ही सरकार थी। ऐसी बकलोली मत किया करो, नहीं तो 8वीं पास बोल देंगे सब। ये राज्यों का आर्थिक विकास दर का रिपोर्ट आ गया है। 2021-22 का आर्थिक विकास दर का रिपोर्ट हर राज्य को भेज दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि ये जो रिपोर्ट जारी करता है, हर साल अगस्त माह में केंद्र सरकार का वित्त मंत्रालय का सांख्यिकी विभाग देश और राज्यों की विकास दर का आंकड़ा जारी करता है। और ये आंकड़ा जारी कर दिया गया है, कुछ राज्यों को छोड़ करके अधिकतर राज्यों का आ गया है। लगभग 19 राज्यों का रिपोर्ट आ गया है कि कौन किस दर से वृद्धि कर रहा है, उसको वहाँ का विकास कैसे हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि पहले नंबर पे आंध्र प्रदेश है और दूसरे नंबर पे राजस्थान है। आंध्र प्रदेश की हम लोग बात करें तो 11.43% के दर से विकास कर रहा है, वहीं पर राजस्थान 11.04% के वृद्धि से विकास कर रहा है। टॉप 6 की हम लोग बात करें, टॉप 6 राज्यों में भाजपा शासित राज्यों का नाम नहीं है। 7वें नंबर पर मध्य प्रदेश है। टॉप 6 में अलग अलग राज्य बता दूं कि 28 राज्य भारत में है और 28 राज्यों में से 15 राज्यों में बीजेपी का शासन है, या यूं कहे कि उनके सहयोगी पार्टियों का शासन है। उसके बावजूद भी टॉप 6 में न आना ये चिंता का विषय है कि वहां पर किस तरह का काम हो रहा है, कैसे वहां पर विकास। बीजेपी ये कहती रही है कि हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ चलते हैं, उसके बावजूद भी बीजेपी का टॉप 5 में न आना ये चिंता का विषय है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि इसी को लेकर के तेजस्वी यादव ने एक पोस्ट किया है और पोस्ट में उन्होंने ये बताया है कि कौन कौन से राज्य हैं। उन्होंने पोस्ट किया है और पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि विकास दर के मामले में टॉप 6 राज्यों में एक भी संघ बीजेपी की सरकार नहीं है। बीजेपी शांति, सौहार्द, समता और विकास की सबसे बड़ी दुश्मन है। यानी विकास में सबसे बड़ी दुश्मन बीजेपी है, क्योंकि बीजेपी धर्म की सिर्फ बातें करती है, बीजेपी लड़ाने की बात करती है। ये जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं वो कहती हैं। और मैं आपको बता दूं, उन्हें 6 राज्यों का जिक्र किया है कि कौन किस विधि से आगे बढ़ रहा है। आंध्र प्रदेश 11.43% की दर से आगे बढ़ रहा है। वहीं पर राजस्थान की बात करें तो 11.04% के दर से आगे बढ़ रहा है और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ के सीएम अशोक गहलोत हैं। बिहार की हम लोग बात करें तो 10.98% की दर से यहाँ पर विकास हो रहा है और यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और महागठबंधन की सरकार है। तेलंगाना की हम लोग बात करें तो 10.88% की दर से यहाँ पर विकास हो रहा है और दिल्ली की बात करें तो अरविंद केजरीवाल वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, 10.23% की दर से विकास वहाँ पे हो रहा है। और उड़ीसा, नवीन पटनायक वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और उड़ीसा में 10.19% की दर से विकास हो रहा है। तो ये इन्होंने पोस्ट किया है अपने फेसबुक पे और उस पे बहुत सारे कमेंट आए हैं। कमेंट की हम लोग बात करें तो 16,100 लोगों ने लाइक किया है इस पोस्ट को और वहीं पर कमेंट 1100 लोगों ने लगभग कमेंट किया है और 523 लोगों ने इस पोस्ट को शेयर किया है। कमेंट की हम लोग बात करें तो बहुत सारे लोगों ने कहा है और यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है, सीएम योगी कहते हैं कि हमारे राज्य में विकास हो रहा है, उत्तर प्रदेश नहीं है, ये उत्तम प्रदेश हो गया है। उसके बावजूद भी उनका जो राज्य है सबसे निचले पैदान पे है, जो आंकड़ा जारी किया गया सबसे निचले पैदान पे है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि इसमें अभी जो आंकड़ा जारी किया गया है इसमें महाराष्ट्र और गुजरात का आंकड़ा नहीं है। इसमें महाराष्ट्र और गुजरात का आंकड़ा जारी नहीं किया गया है, वहाँ की गणना नहीं हुई है, इसलिए जारी नहीं किया गया। और ये जिन राज्यों का जारी किया गया उनमें मैं आपको बता रहा हूँ कि 6 राज्यों में बीजेपी कहीं भी नहीं है। 6 राज्य से मतलब 7वें पैदान पे मध्य प्रदेश है, वहाँ का विकास दर जो है 7वें नंबर पे है। और पहले और दूसरे तीसरे पे आपको मैंने बताया कि पहले पे आंध्र प्रदेश, दूसरे पे राजस्थान और तीसरे पर बिहार है। बिहार में महागठबंधन की सरकार है और मुख्यमंत्री
नीतीश कुमार है, उप मुख्यमंत्री यादव जो पोस्ट किए हैं उस पे लोगों ने कमेंट किए हैं। और क्या क्या कमेंट किए हैं चलिए मैं आपको बता रहा हूं। सचिन कुमार निषाद कमेंट किए हैं, अब समझ आ गया कि बिल्कुल नवी फेल हो। उस कमेंट को रिप्लाई किए हैं कुंदन कुमार और उन्होंने लिखा है कि तुम तो भाई यूपीएससी के चेयरमैन हो। वहीं पर धर्मेंद्र यादव दुआ इन्होंने रिप्लाई किया है सचिन कुमार निषाद को कि बात ही ढंग की कर लिया कर, शकल से तू ऐसे भी चोर लग रहा है। कुमार सचिन कुमार निषाद को रिप्लाई किए हैं कि तुहार मोदी चाचा कौन पास बाड़न। मुकेश कुमार यादव कमेंट किए हैं, वो बहुत ज़्यादा पढ़ लिखा है का भाई। आरजेडी सरोज यादव इन्होंने सचिन कुमार को रिप्लाई किया है, कहाँ लिखा है पढ़े लिखे लोग ही पॉलिटिक्स कर सकते हैं। वहीं पर आरजेडी सरोज यादव कमेंट किया, तुमने क्या कर लिया है। सत्यम यादव सचिन कुमार रिप्लाई किए हैं, जाओ बीएसडी के का मतलब आप लोग समझते हैं कि क्या होता है, गुलामी करो गुलाम। तो ये सब कमेंट हुआ है। और रवि श्रीवास्तव कमेंट कर रहे हैं कि ये 10.98% का जो विकास दर है ना उप मुख्यमंत्री जी, वो भाजपा के ही 13 साल के शासन की देन है, इसमें आपका कोई योगदान नहीं है। ये बताना चाह रहे हैं कि आप सभी को पता होगा कि 2022 यानी 10 अगस्त 2022 को महागठबंधन की सरकार बनी। नीतीश कुमार एनडीए से नाता तोड़ करके महागठबंधन के साथ जाकर के सरकार बनाए। लगभग 5 महीने होने वाले हैं। 5 महीने में यही बताया जा रहा है कि 5 महीने में कितना विकास आप कर लिए कि इतना तेजी से विकास हो रहा है। तो ये उनका कहना है, रवि श्रीवास्तव का कहना है कि ये बीजेपी का ही शासन का है विकास दर, ये आपके शासन का विकास दर नहीं है। वहीं पर रंजीत यदुवंशी रवि श्रीवास्तव को रिप्लाई किए हैं, मतलब 2 साल राजद 15 साल जेडीयू ने केवल गलत काम किया। बिहार में जो भी अच्छा हुआ भाजपा किया। महाराज झूठ भी सही से बोलना सीखिए। भाजपा 15 साल शासन कब किया बिहार में बताइए। ये भी सही है। यहाँ पर तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे हैं 17-18 साल से। जो भाजपा सत्ता में रही है 13 साल, उसमें भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे हैं। तो ये रवि श्रीवास्तव रिप्लाई किए हैं रंजीत यदुवंशी को और उन्होंने लिखा है, गुजरात अपनी स्थापना से ही ड्राई स्टेट है और वहाँ जो थोड़ी बहुत शराब मिलती है उसके अपने प्रोसीजर है। रही बात गुजरात से तुलना करने की, तो फिर हम अच्छी चीज़ों में भी तुलना करके देखें गुजरात के साथ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम जीरो भी नहीं हैं गुजरात के सामने विकास के मामले हैं। मैं बस उप मुख्यमंत्री जी के बदले हुए भाषा की बात कर रहा हूं। आज से सिर्फ 5 महीने पहले तक बिहार में 20,000 करोड़ की पैरेलल इकोनॉमी थी। वो कहाँ पता होगा कि जब तेजस्वी यादव सत्ता में नहीं तो क्या बोल रहे थे, उसको लेकर के ये याद दिला रहे हैं। रंजीत यदुवंशी रवि श्रीवास्तव को रिप्लाई करते हैं कि गुजरात में कब से शराब बंद है मुझे नहीं मालूम, लेकिन वहाँ आपको अपने बिहारी भाई ही खुलेआम दारू पीते नजर आएंगे। ना बेचने पर रोक है ना पीने पर। हाँ लेगी, शराबबंदी है और 2015 से ही शराबबंदी का विरोध कर रहा हूँ। शराब गलत चीज़ जरूर है, फिर सरकार अचानक बंद करके कितनों का रोजी रोटी छीनी है। एक तो उद्योग नहीं और ऊपर से शराब बंद, उससे प्रत्यक्ष रूप से हर दुकान पर 4-5 लोगों का रोजी रोटी छीन गया। वहीं पर रंजीत यदुवंशी रवि श्रीवास्तव को रिप्लाई करते हैं कि फिर स्वास्थ्य विभाग किसके पास था, उसमें काहे नहीं सुधार हुआ था। पीएमसीएच से ज़्यादा बदहाल कोई अस्पताल नहीं था। भाजपा सरकार में ईमानदारी से बताइएगा, शहनवाज जी को छोड़कर बिहार की रोजी रोटी पर किसी ने काम किया क्या? कोरोना में भाजपा नेता सड़क पर थे, किसके इशारे पर एम्बुलेंस में बालू और दारू बिक रहा था? बात शिक्षा विभाग की हुई तो इस पर भाजपा नेता कभी जबान नहीं खोलते थे। तो चलिए ये भी सही है कि आपको पता होगा किस तरह से जो कि सांसद राजू प्रताप रूढ़ी हैं, उनके क्षेत्र में उनके द्वारा जो एम्बुलेंस दिया गया है उसको लेकर के उसमें दारू बिकने की बातें आई थी, उसमें बालू बिकने की बातें आई थी, एम्बुलेंस से दारू और बालू ढोने की बातें सामने आई थी, तो उसको लेकर ये कह रहे हैं। और स्वास्थ्य विभाग की मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री थे, उसको याद दिला रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग क्या था एनडीए के शासन में, ये थोड़ा याद कर लीजिए। बदहाल स्थिति थी, कितना बदहाल स्थिति थी पीएमसीएच की। वहीं पर रवि श्रीवास्तव कमेंट करते हैं रंजीत यदुवंशी को कि बाकी महागठबंधन की पहली सरकार ने राज्य पर शराबबंदी जैसा बोझ लाद दिया, जिसके दुष्परिणाम हर रोज दिखते रहते हैं। जो बकौल तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी के शब्दों में 20,000 करोड़ की पैरेलल इकोनॉमी है, उप मुख्यमंत्री बनते ही वो इकोनॉमी खत्म हो गई और छपरा में 150 लोगों की जीवन लीला समाप्त हो गई। ये इन्होंने लिखा है, इसलिए लिखा है कि इस तरह से छपरा में जहरीली शराब से
कितने लोगों की मौतें हुई थी, उसके बाद से कितना बखेड़ा हुआ था, बवाल हुआ था। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले तो ये कह रहे थे कि हम उनको मुआवजा नहीं देंगे, क्योंकि कोई भी अगर शराब पीकर मरेगा उसको हम मुआवजा नहीं देंगे, ये उन्होंने कहा था। रवि श्रीवास्तव रंजीत यदुवंशी को रिप्लाई किए हैं और लिखे हैं कि 2005 से 2010 कितने हुए 5 साल, 2010 से 2000 कितने हुए 3 साल, 2017 से 2022 कितने हुए 5 साल, 13 साल न हुए। वो इसलिए क्योंकि जिन मंत्रालयों में बेहतर काम हुआ है वो भाजपा के पास ही था, चाहे वो पथ निर्माण हो या वित्त मंत्रालय। बाकी शिक्षा का हाल पूरा देश देख ही रहा है, जो जदयू के पास था। तो बिहार में शिक्षा की स्थिति सही में खराब है। सही में इसलिए खराब मैं कह रहा हूं कि आप अगर विद्यालयों में जाइएगा, 9th और 10th में बच्चे नहीं आते हैं, वहाँ पे सिर्फ टीचर जाते हैं मगर बच्चे नहीं आते हैं पढ़ने। तो ये सही है कि बिहार में शिक्षा का स्तर गिरा है। भले ही रिजल्ट आए कुछ और, उसका छोड़ दीजिए, मगर आप विद्यालय में जाइएगा तो आपको बच्चे नहीं मिलेंगे। वास्तव रंजीत यदुवंशी को रिप्लाई करते हैं कि बिल्कुल स्वास्थ्य मंत्री बिल्कुल निकम्मा था मंगल पांडे, इससे हम सहमत हैं। इन्होंने स्वास्थ्य मंत्री को लेकर कहा है कि हाँ वो निकम्मे थे, इस बातों से हम लोग सहमत हैं। बहुत सारे लोगों ने ऐसे कमेंट किए हैं। प्रदीप कुमार ने कहा कि तेजस्वी भाई, बीजेपी शासित प्रदेशों में यूरिया के लिए लाइन बनाने की आवश्यकता नहीं और बिल्कुल उचित मूल्य में मिलता है। उत्तर प्रदेश में जाकर देख लीजिए, लोग कह रहे हैं। वहीं पर राजद पार्टी एक विचारधारा है, संधू यादव कह रहे हैं, जो समाज के पिछड़ों, दलितों और मजदूर संघ की आवाज़ उठाने की प्रेरणा देता है। तेजस्वी यादव जिंदाबाद। लिखे हैं 10 लाख वाला का हुआ पहला कैबिनेट ही नहीं हुआ कि पेन ही नहीं चल रहा है, रोहित राज लिख रहे हैं। वहीं पर निशांत यादव लिख रहे हैं कि बहुमत से तो आने दीजिए, कि जब बहुमत से तेजस्वी यादव आएंगे, मुख्यमंत्री वो बनेंगे, तब देखिएगा कलम कैसे चलती है, वो बताने का प्रयास कर रहे हैं, हाथ बढ़ाया जाए। तो ये सब बातें लोग लिखे हैं। और एक बिहार में 10 लाख नौकरियों का ये निखिल दास यहाँ पर एक वीडियो क्लिप कमेंट किए हैं और उसमें लिखे हैं कि देखिए, सीटेट शिक्षक अभ्यर्थी लाठी से पीटे जा रहे हैं, बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी लाठी से पीटे जा रहे हैं, सीटेट बीटेट शिक्षक अभ्यर्थी लाठी से पीटे जा रहे हैं, बीएसएससी शिक्षक अभ्यर्थी लाठी से पीटे जा रहे हैं। ये सब सारे लोग कमेंट किए, अलग अलग तरह के कमेंट किए हैं। और ये नीतीश मिश्रा लिखे हैं कि तोहरो लुटिया गोलबा समझ गई नी, सोचनी हम कि तू कुछ बढ़िया करब, लेकिन चाचा साथ तुहू गंजा लेके मूड बनाव, बिहार में विकास पूछा ही के नहीं खे, बहुत बा विकास 2021-22 के हिसाब से है। इसके हिसाब से तो बिहार में बीजेपी की ही सरकार थी। ऐसी बकलोली मत किया करो, नहीं तो 8वीं पास बोल देंगे सब, ये कहे हैं। तो उसके बाद रंजीत यदुवंशी ने कमेंट किए हैं कि नीतीश मिश्रा को रिप्लाई किए हैं कि कोर वोटर जिनके हो उनके लिए काम करोगे ही। तो ये सब बातें की गई है। और यह भी सच्चाई है बिहार का। मुकुंद कुमार एक कमेंट किए हैं कि जिस बिहार के स्कूलों में सबसे अधिक शिक्षकों का सीट खाली है, उस राज्य में शिक्षकों को पढ़ाने के बजाय जातिगत जनगणना करने के लिए ट्रेनिंग दिया जा रहा है, ताकि अनपढ़ गरीबों के बीच जातिगत राजनीति की रोटी सेका जा सके। तो ये सारे कमेंट आए हैं जो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एक पोस्ट डाला है अपने फेसबुक पेज पे, उस पर ये सारे कमेंट किए गए हैं। अलग अलग तरह के, कुछ लोग उनके सपोर्ट में बोले हैं तो कुछ लोग विरोध में बोले हैं। अलग अलग अपना अपना सबका मत होता है। तो ये बातें बोले हैं। मगर जातिगत जनगणना हो रही है 7 तारीख से 21 तारीख तक, अभी घरों की गिनती की जा रही है। उसके बाद से अलग अलग तरीके से ये जातिगत जनगणना होगी। तो ये जो विकास दर है ये बताया गया है कि कौन से राज्य में किस वृद्धि से विकास है, कि हम सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के साथ काम करते हैं। तो विकास उनका कहाँ गया? केंद्र में होते हुए भी विकास क्यों नहीं हो रहा है? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार, ये कहा जा रहा है कि डबल इंजन की सरकार है। यहाँ पे राज्य में भी बीजेपी और केंद्र में बीजेपी, तो दोगुनी तेजी से विकास हो रहा है, उसके बावजूद भी उस पैदान पर आप नहीं है। तो ये सोचने वाली बात है। इतना ही बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।